Hello everyone, welcome to Easy Engineering Classes. So Java for Placement Concepts and Interview Questions की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं जावा की मेमोरी एलोकेशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि बेस्ड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के ऊपर। साथ साथ हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो आपको याद रखने हैं कि अगर डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू के अंदर, वाइवा के अंदर या फिर आपके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस मेमोरी एलोकेशन बाय जेवीएम, कि जो जेवीएम है वो कितने टाइप से मेमोरी को एलोकेट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल। बेसिकली ये 4 डिफरेंट वेज में करता है, क्लास एरिया, हीप, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अब जो क्लास एरिया है बेसिकली जो क्लास के स्ट्रक्चर्स हैं आपके उनको स्टोर करके रखता है, जैसे कि रन टाइम कॉन्स्टेंट पूल हो गया, मेथड का डेटा हो गया, फील्ड हो गया या फिर कोड फॉर मेथड्स हो गया। जितने भी क्लास के स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको ये स्टोर करके रखेगा। हीप क्या करेगा? हीप बेसिकली आपका रन टाइम डेटा एरिया है जो रन टाइम पे यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर क्या स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? हीप के अंदर। स्टैक, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको। स्टैक के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स या पार्शियल रिजल्ट्स, ठीक है, आपके जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं और पार्शियल रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो स्टोर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेथड इन्वोकेशन होता है, ठीक है, जो मेथड का इन्वोकेशन होता है उसको हम किससे इम्प्लीमेंट करते हैं? क्लास एरिया, हीप, स्टैक या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से। तो उसका पॉइंट का आंसर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मेथड का इन्वोकेशन होता है एंड रिटर्न, जो मेथड रिटर्न कर रहा है इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन जेवीएम स्टैक एरिया। मतलब जो मेथड का इन्वोकेशन है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है स्टैक की मदद से। ठीक है, जैसे सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एक मेथड था m1 और इस मेथड ने कॉल किया एक और मेथड m2 और इस मेथड ने कॉल किया एक और मेथड m3। अब किस तरह से देखो स्टैक के अंदर होगा, स्टैक हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। स्टैक यही होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले मेथड कौन सा कॉल हुआ? m1, तो m1 यहाँ पे चला गया। उसके बाद कौन सा मेथड कॉल हुआ? m2, तो m2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद कौन सा मेथड कॉल हुआ? m3, तो m3 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये रिटर्न करेंगे ना वैल्यूज़, तो ये स्टैक के उसमें करेंगे, मतलब रिटर्न सबसे पहले कौन सा करेगा? सबसे पहले कौन सा बाहर आएगा? m3, उसके बाद m2 और उसके बाद m1। तो जो मेथड का इन्वोकेशन है और मेथड का रिटर्न है वो किस में इंप्लीमेंट हो रहा है? जेवीएम के स्टैक एरिया के अंदर। देन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या स्टोर करता है? करंटली एग्जीक्यूटिंग जेवीएम इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो ये तो बेसिकली आपका एक तरह से ओएस की तरह हो गया, जो ओएस में भी हो यही काम करता है, पीसी रजिस्टर। अब वहाँ पे क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर करता है। बट जब जेवीएम की हम बात कर रहे हैं जो कि एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो जेवीएम का प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करेगा? जेवीएम के इंस्ट्रक्शन एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। ओके, सो दीज आर 4 डिफरेंट मेमोरी टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शंस। नाउ लेट अस सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन जावा इंटरव्यूज और वाइवा और प्लेसमेंट। मतलब ये क्वेश्चन तो देखो ऐसा है कि अगर आप जावा के उसमें गए हो और आप मतलब बेसिक लेवल पे गए हो, सपोज एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यू पे नहीं गए हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। एंड इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर वाइवास, तो वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये जो क्या है ना कि ये आप जावा का कोई सा भी कोड आप लिखोगे, तो वहाँ पे आप इस लाइन को यूज़ कर रहे हो। तो मैक्सिमम टाइम आप इस लाइन को जरूर लिख रहे हो, इस लाइन को यूज़ कर रहे हो। अब इसमें क्या वो पूछते हैं कि हर कीवर्ड का मतलब समझा दो हमें, कि पब्लिक का मतलब क्यों है, पब्लिक क्यों लिखा, स्टैटिक क्यों लिखा, वॉइड क्यों लिखा। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है इसमें। तो यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है पब्लिक क्या है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर और कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन देखो साथ साथ क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है। आपने कहा सर पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। अब पब्लिक का मतलब क्या है कि कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, और जो मेन फंक्शन है ना बेसिकली ये एक्सेस हो रहा है जेवीएम से। आप इसको इस तरह से समझो,
मेन फंक्शन जो एक्सेस हो रहा है वो JVM से हो रहा है, तो बेसिकली आपकी क्लास के बाहर से एक्सेस हो रहा है ये मेन फंक्शन। अगर पब्लिक नहीं होगा तो एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको पब्लिक बनाते हैं। पब्लिक मीन्स कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास और कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। एक और क्वेश्चन आया है इसमें, सर अच्छा ठीक है एक्सेस मॉडिफायर आपने बोला, तो पब्लिक की जगह हम और कौन कौन से यूज़ करते हैं जावा के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए जावा में बेसिकली 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। सो आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस एक्सेस मॉडिफायर इन सम अदर वीडियो, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि पब्लिक का मतलब इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, इन कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास। अब जो स्टैटिक है ना, ये इस पूरी लाइन में ना सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इसी में गलती करते हैं। मैक्सिमम क्या कहते हैं, सर हम इससे ना कांस्टेंट बना देते हैं, हम इससे ऐसे वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स के आगे भी लगाएं तो हम ऐसे वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मेथड को आगे हम लगाते हैं तो ये क्लास का मेथड बन जाता है, ठीक है, इट इज़ अ क्लास बेस्ड मेथड। बट हम मेन फंक्शन, इस वाले मेन फंक्शन में स्टैटिक क्यों लिखते हैं? अब ये क्या है ना, ये सिंटैक्स एज इट इज़ ही है, आप इसके अंदर चेंज नहीं करोगे। इस वाले मेन के अंदर आप एक और मेन लिख सकते हो, दैट इज़ मेथड ओवरलोडिंग, बट ये वाला जो मेन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं करते। अब स्टैटिक क्यों लिखते हैं? स्टैटिक हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज जब आपका पहली बार ये मेन मेथड कॉल होगा, JVM सबसे पहले इसको कॉल करेगा, तब उस टाइम पे आपकी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा। अब किसी भी मेथड को जावा में कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, अनलेस वो मेथड स्टैटिक है। अगर स्टैटिक मेथड है तो विदाउट ऑब्जेक्ट आप मेथड को कॉल कर सकते हो। सो इसलिए यहाँ पे क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ अभी तक और JVM को ये मेथड कॉल करना है, इसलिए इसको स्टैटिक रखा जाता है। सो मेन मेथड कैन बी एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि क्लास के इंस्टेंस को बनाए बिना हम मेन मेथड को एक्सेस कर सकें, इसलिए हम इसको स्टैटिक रखते हैं। अब void क्या है? void इज अ रिटर्न टाइप, ठीक है। स्टैटिक जैसे कि कीवर्ड था, void क्या होता है? void एक रिटर्न टाइप होता है। आप सबको पता है void का मतलब है मेन मेथड कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेन क्या है? मेन सिंपल यार मेथड का नाम है, ठीक है, मेथड का नेम है। अब मेन मेथड ही क्यों रखा गया? अब इसको मेन का मतलब होता है कि जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब सबसे पहले ये कॉल होगा, उसके बाद बाकी के फंक्शंस हो गए, बाकी के जो आपके लूप्स वगैरह हो गए, वो सब कॉल होंगे, सबसे पहले ये होगा। अब आता है ये आर्ग्यूमेंट, ये पैरामीटर, स्ट्रिंग ARGS इंपॉर्टेंट है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। मेथड का आर्ग्यूमेंट कह लो या पैरामीटर भी कह सकते हो इसे, जो मेथड के पैरामीटर हैं। अब ये वाले मेथड के पैरामीटर क्यों दिए गए? यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हम इसको लिखते हैं, इसके बिना भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे जब JVM से कॉल हो रहा है तो हम कुछ पास ही नहीं कर रहे, हम कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना पास कर रहे हैं। JVM से जब कॉल हो रहा है हम तो नहीं कर रहे, तो ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा जाता है कि अगर आप जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप कमांड लाइन से कुछ आर्ग्यूमेंट को पास कर देते हो, तो वो भी तो कहीं पर स्टोर होंगे, तो उन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए ये वाला पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है। सो इट इज़ यूज टू स्टोर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सो कैसे पास करते हैं, क्या क्या उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के, उसका भी एक पूरा वीडियो आपके लिए आगे आ जाएगा। सो नाउ आपको सारे कीवर्ड्स का मतलब अगर समझ में आ गया, इन सारे वर्ड्स का मतलब अगर समझ में आ गया, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ इट इज़ रिटन एज स्टैटिक पब्लिक वॉइड, मतलब ये जो वर्ड्स है ना, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या होगा? सो अगर इफ इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड इज रिटन देन ऑल्सो द प्रोग्राम कंपाइल्स एंड रन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑर्डर ऑफ कीवर्ड्स और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स डजेंट मैटर इन जावा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखो या स्टैटिक पब्लिक वॉइड लिखो, कोई इशू नहीं है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नाउ 3 इंपॉर्टेंट जावा के क्वेश्चंस, आप इनको नोट भी करके रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द बेस क्लास फ्रॉम विच ऑल क्लासेस आर डिराइव्ड, मतलब आप कोई सी भी एक क्लास बना लो, सारी क्लासेस कौन सी बेस क्लास से डिराइव होती हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे बनाई है क्लास ABC, अभी मैं यहाँ पे कोई भी बेस क्लास को नहीं ले रहा, कोई भी बेस क्लास को मैं इनहेरिट नहीं कर रहा, बट बाय डिफ़ॉल्ट
जावा में हर क्लास एक दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, मतलब हर क्लास की कोई एक बेस क्लास होती है। कौन सी होती है? वो होती है जावा डॉट लैंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाली क्लास इनहेरिट कर रही है कौन सी क्लास को? ऑब्जेक्ट क्लास को। अब अगेन आपने कहा सर जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, वहाँ पे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि इसमें बताओ पैकेज कौन सा है। तो ये जो लैंग है ना, दिस इज़ द नेम ऑफ द पैकेज। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि लैंग पैकेज है। पैकेज इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड यू कैन से मेथड्स इन द क्लासेस, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का नेम है। तो कौन सी क्लास है जिससे सारी क्लासेस ड्राइव होती है? तो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट क्लास विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। सेकेंड क्वेश्चन, कैन मेन मेथड इन जावा रिटर्न एनी डेटा? नो। क्यों? क्योंकि मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। अब वॉइड है तो कुछ भी डेटा ये रिटर्न नहीं कर सकता। थर्ड, जावा यूजेस पॉइंटर्स, येस और नो। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जावा पॉइंटर्स यूज़ करता है, आंसर बताओ येस और नो में। तो देखो इंटरनली यूज़ होता है बट प्रोग्रामर्स को एक्सेस नहीं दिया गया, तो हम इसका आंसर देंगे नो। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स आर अनसेफ एंड इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। इसलिए जावा में पॉइंटर्स का यूज़ प्रोग्रामर्स के पास नहीं दिया गया। प्रोग्रामर्स उनको यूज़ नहीं कर सकते, अपने कोड में यूज़ नहीं कर सकते। बट इंटरनली जेवीएम के अंदर तो पॉइंटर्स यूज़ होगा अगर मेमोरी को आप एक्सेस कर रहे हो, बट उसमें हम नहीं जा सकते, एज ए प्रोग्रामर हम नहीं जा सकते। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया जावा यूजेस पॉइंटर्स, सिंपल आंसर इज नो, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशंस पीडीएफ, व्हाट यू हैव टू डू, आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल एक बनाया है मैंने इजी इंजीनियरिंग क्लासेस का, उसको ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ के जितने भी लिंक्स होंगे मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करूँगा एंड फेसबुक के पेज के ऊपर। सो आपको दोनों लाइक करने हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना है, दोनों को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन देखो फ्री है, कोई पैसा नहीं है इनका, टेलीग्राम चैनल और एफबी पेज को लाइक करने का, ज्वाइन करने का। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो ये वाले वीडियो सेशंस के पीडीएफ्स तो मिलेंगे ही, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मैं पीडीएफ्स टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। सो फॉर दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस को बनाने का और पीडीएफ्स को शेयर करने का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।